क्लास 6 की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश में फर्स्ट चैप्टर का हमारा थर्ड टॉपिक है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कि बहुत सारे जो सीक्वेंस के नंबर्स के सीक्वेंस हैं उनको हम पिक्चर्स की हेल्प से विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि वो कैसे दिखेंगे। और ऐसा करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है उन जो पैटर्न्स हैं उनको समझने के लिए। यहाँ पर कुछ पैटर्न्स हमारे पास दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहला पैटर्न क्या है, 1 1 1, यानी कि उसमें सब जगह एक एक डॉट लगाई गई है। दूसरे में काउंटिंग में पहले एक डॉट, फिर दो, फिर तीन। आप देखोगे वो जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है एक एक के थ्रू। आगे आगे क्या दिया है, अब इसमें एक डॉट है, फिर नीचे दो डॉट, ऊपर एक, इसमें नीचे तीन डॉट, ऊपर दो, यानी कि जितने भी डॉट नीचे हैं उससे एक कम डॉट ऊपर है। ये ओड नंबर का पैटर्न है। जबकि इवन नंबर में क्या है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है तो हम इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जितनी डॉट्स नीचे वाली लाइन में है उतनी ही डॉट ऊपर वाली लाइन में। ये हो गए हमारे इवन नंबर्स। अब हमारे पास क्या आते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखे थे ट्राइंगुलर नंबर्स। एक, फिर जब 3 डॉट होंगे तो हम ट्राइंगल बना सकते हैं, 6 डॉट्स होंगे तो उनसे भी हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ऐसे 10 डॉट्स और 15 डॉट, इनसे हम मिलाकर ट्राइंगल्स बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास आगे क्या आते हैं, स्क्वायर नंबर्स। 1, आपको वो एक पॉइंट तो स्क्वायर जैसा दिख ही रहा है। फिर 4 डॉट्स को हम ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि उनसे स्क्वायर बन जाए। ऐसे 9 को भी अरेंज किया जा सकता है, 16 को भी किया जा सकता है, 25 को भी किया जा सकता है। ये इनको स्क्वायर की शेप पे अरेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं क्यूब्स। यहाँ पर क्यूब का मतलब होता है एक ऐसा जिसकी तीनों साइड्स बराबर हो, है ना। तो अब पहले एक यूनिट उसकी साइड थी, फिर अगर हमने उसकी साइड 2 कर दी तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 8 आया। ऐसे ही हमने और बड़ा क्यूब लिया, और बड़ा क्यूब लिया, और जब 5 साइड वाला क्यूब लिया तो उसकी क्यूब बन गया 125। इस तरह से हमारे क्यूब नंबर्स हो गए। अब आगे मैथ टॉक में वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो ऊपर सीक्वेंस दिए हैं उनको अपनी टेबल में नोटबुक में बनाना है, और उसके बाद नेक्स्ट पिक्चर क्या बनेगी वो आपको खुद से बनानी है। नेक्स्ट पिक्चर कैसे बनेगी, फिर वो कह रहे हैं कि जो ट्राइंगुलर नंबर है इनको ट्राइंगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी शेप ट्राइंगल जैसी है। 1 4 9 16 और 25 को स्क्वायर नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये स्क्वायर जैसी शेप रखते हैं। इसी तरह से 1 8 27 64 125 को क्यूब नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको जब ड्रॉ करते हैं डॉट्स की हेल्प से तो वो एक क्यूब जैसा बन जाता है। अब एक और बात उन्होंने कही नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो 36 है उसे ट्राइंगुलर नंबर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 36 को स्क्वायर नंबर की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब 36 एक ट्राइंगुलर नंबर भी है और एक स्क्वायर नंबर भी है। उसके बाद आगे उन्होंने हमको फिर से एक पैटर्न दिया। पैटर्न में क्या है, 1 7 19 और 37। अब ये कौन सी शेप हमको नज़र आ रही है, इन डॉट्स को अरेंज किया गया है एक हेक्सागन। हेक्सागन मतलब ऐसा पॉलीगन जिसमें 6 साइड्स हों। तो इन नंबर्स को एक हेक्सागन की शेप में ड्रॉ किया गया है, इसलिए इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, हेक्सागोनल नंबर्स। उसके बाद क्या आप 2 की पावर जो हमने देखी थी, 1 2 की पावर वाले क्या थे, 1 2 4 8 16 32, ऐसे क्या इन नंबर्स को भी हम डायग्राम की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 की पावर के लिए उन्होंने यहाँ पे हमको डायग्राम दिया है कि यहाँ पे पहले एक डॉट थी, फिर 2 डॉट हो गई, फिर 4 डॉट हो गई, उसका डबल कर दिया, फिर जो 4 डॉट का डायग्राम था उसका डबल कर दिया तो 8 डॉट बनी, 8 डॉट का जो डायग्राम था उसका डबल किया तो हमारे पास 16 डॉट बन गई। इसी तरह आपको 3 की पावर के लिए भी डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। इसके आगे का हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।